Assalamualaikum. Welcome back to my brand new vlog. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज ये है कि संडे का दिन है और मैं बस अभी आज जल्दी उठ गया क्योंकि कल जैसा कि आपको पता है मैं लाहौर गया हुआ था, तो अकेडमी से मतलब सारा ऑफ हो गया था, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। तो आज जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि ट्यूशन वगैरह पढ़ानी है कुछ। तो बस अभी उठा हूँ, नहा के रेडी हुआ हूँ। तो आज क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि शब बरात भी है रात को और इबादत की रात है और मौला इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम की जो है ना वो आमद भी है। तो वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मौला पंजर बाग जो है वो आज के दिन के तक के हमारे जितने मरहूमीन हैं इनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और क्योंकि जो शबरात है वो भी एक ईद की तरह होता है। जिस तरह ईद एक खुशी का त्यौहार है, शबरात भी खुशी होती है। तो खुशी में जो है हमारे अपने जो माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मरहूमीन जो है उनकी हमें कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। वैसे तो हर टाइम उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन ये खुशी के त्योहारों में बहुत ज्यादा मतलब महसूस करते हैं। तो जैसा कि कल भी मैंने मतलब थोड़ा सा बताया था कि ईद और शब रात पे जो है वो हम मतलब अपने अपने घरों में जाते हैं, अपने बुजुर्गों और अपने माँ बाप को मतलब मिलते हैं, उनके लिए मतलब उनके साथ गपशप वगैरह करते हैं खुशी में। तो इसी तरह जो है वो मतलब मरहूमिन जब नहीं होते हमारे, मतलब बुजुर्ग माँ बाप नहीं होते, तो बड़ा मतलब हमें कमी महसूस होती है, उनकी याद आती है। तो ये कि मौला पंजर बाग उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि ये खुशियाँ ये मतलब आती रहती हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते जिनको हम अपने हाथ से खुद दफनाते हैं। क्योंकि मैंने तो अपने माँ बाप को खुद अपने हाथों से दफनाया हुआ है, कब्र कब्र में मतलब लहद में उतारा हुआ है। तो ये सीन है सारा। अब ये है कि बस उठ गया हूँ मैं, तो जाके अब नाश्ता वगैरह करना है। आज क्योंकि संडे भी है और नादिली जो है वो अरबी पढ़ने गया हुआ है क्योंकि अकेडमी से तो ऑफ होता है। तो उसके साथ ही जो है वो आज अरबी पढ़ने चला गया। जैसे ही वो आता है तो शाम को उसको कोशिश करते हैं व्लॉग में लेने की। बाकी ये कि नाश्ता करते हैं, देखते हैं आज सना ने नाश्ते में क्या बनाया है। क्योंकि दो तीन ट्यूशन मैंने अरबी पढ़ानी थी और बाकी कुछ ट्यूशन जो है वो मतलब सेकंड टाइम भी है मेरी। तो मैंने कहा चले टाइम से स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि मेरा दोस्त है एक सलमान भाई जिससे मैं मतलब कटिंग वगैरह करवाता हूँ, तो उसका मतलब कल वलीमा है। आज उसकी बारात है, क्योंकि बारात उन्होंने लिमिटेड से की है, तो उसमें मतलब इनविटेशन नहीं है, लेकिन वलीमे में उसने मतलब इनवाइट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह कल वो भी मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी लोग होगा सलमान भाई की शादी का, क्योंकि उन्होंने स्पेशल कल मुझे कहा था कि यार आपने ना फजल भाई लाजमी आना है। क्योंकि ऐसा तो आज भी जा रहा है बारात पे गाड़ी, मतलब ऐसे अंकल की जो है ना वही मतलब सलमान भाई ने लिए है। तो ये कि कल इंशाल्लाह वो भी इनविटेशन मिला तो जाहिर सी बात जाना पड़ना है। सलमान भी बड़े एक अच्छे बंदे हैं, मौला पंजन पाक उनकी खैर करे, उनकी मतलब ढेर सारी खुशियां में। अब ये कि घर चलते हैं और घर जाके देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि निकलना है। ऑलमोस्ट तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है और मौसम भी देखें मतलब मजे का मौसम है। फुल धूप निकली हुई है, लेकिन हल्की हल्की जो है वो हवा चल रही है। तो बस ये है कि अब घर चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। A few moments later. लीनी घर पहुंच चुका हूँ। तो नाश्ते में ये पराठा है और साथ ये भिंडी चिकन है और साथ ये दूध है। तो ये कि रात से सर काफ़ी भारी हो रहा था क्योंकि कल सफ़र किया हुआ था। तो ये कि अब नींद पूरी हुई है, ज़रा तबीयत बेहतर है। अब नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं भिंडी कैसी बनी हुई है और फिर उसके बाद जो है वो एकेडमी के लिए निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आया ये माशाल्लाह मज़ेदार भिंडी है, मेरी फेवरेट है। अब ये कि नाश्ता करते हैं, फिर बात करते हैं। A few inches later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। तो ये कि अब शूज़ वगैरह पहनते हैं, रेडी होकर फिर निकलते हैं, क्योंकि अब ट्यूशन पढ़ानी है। तो उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटी होती है, अगर टाइम लगता है कहीं व्लॉग बनाने का तो बनाएंगे, नहीं तो फिर जैसे ही 3-4 घंटे तक घर आते हैं फिर इंशाल्लाह व्लॉग ऐड करते हैं। 2,000 years later. वाह जी वाह, आज क्योंकि शब रात है तो ये बाजी ने न्याज वगैरह दी थी। मैं बस अभी घर आया था आज क्योंकि संडे था। तो कल सैटरडे की वजह से छुट्टी हो गई थी, तो आज सारी ट्यूशन पढ़ाई है। तो आज शबरात भी है, तो 15 शुबान है, मौला इमाम ज़माना की आमद है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये कि अब खाना वगैरह खाते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। A few moments later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है।
तो ये है कि अब जैसा कि आज शब बारात है, इबादत की रात है, तो मैंने कहा चले नमाज़ वगैरह भी पढ़ लें। तो क्योंकि मगरिब इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी अभी, तो वो भी पढ़नी है। और 15 शबान के ना कुछ अमाल भी हैं, 4 रकत 2-2 रकत करके ना वो अमाल भी पढ़ने हैं। तो मैंने कहा चलें खाना खा लें पहले, फिर पढ़ते हैं। खाना खा लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर बात करते हैं। 3 hours later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो 4 रकत क्योंकि अमाल थे 15 शबान के हवाले से, तो वो मतलब अमाल की हैं। और साथ ही मगरिबैन की नमाज़ थी, मगरिब इशा की, वो पढ़ी है। और अपने मरहूमिन जितने भी हैं उनके लिए दुआए खैर की है। क्योंकि आज खुशी का दिन है, शबरात भी जो है वो इससे कम नहीं होती, क्योंकि आज 15 शबान की शब लग चुकी है। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़हूर का दिन भी है, उनकी विलादत का दिन है। तो लेकिन एक बात होती है कि जब कोई खुशी का दिन होता है, तो आप लोगों को और मुझे भी ख़ास तौर पे मतलब अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्ग जो दुनिया से चले गए होते हैं, वो बहुत याद आते हैं। तो मैं आज मतलब अपने घर गया, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी न्याज़ ले गया था कि चलें फ़ातिहा पढ़ के अपने वालिदैन को हदिया कर दें, अपने मरहूमिन जितने भी हैं। और बच्चों में मैंने वो न्याज़ वगैरह बाँटी। तो मुझे मतलब अम्मी अब्बू की बहुत याद आई, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें मैं अपने मतलब माँ बाप को याद नहीं करता। उनके लिए मैं लाजमी कुछ ना कुछ हदिया पढ़ के उनकी हदिया नमाज मतलब लाजमी करता हूँ। लेकिन ये खुशी का दिन एक ऐसा होता है कि जिसमें इंसान जो है वो इसका सब्र का पैमाना ख़त्म हो जाता है। तो इंसान जो है वो ज़ारो क़दार होता है। तो बस ये है कि अपने माँ बाप को याद रखना चाहिए। और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरी इस तरह की इतनी अच्छी तरबियत की कि मैं अपने माँ बाप को जो है वो हमेशा याद रखता हूँ। और ऐसी औलाद अल्लाह ताला हर किसी को दे। मैं कोई मतलब गुरूर नहीं कर रहा, मैं ये अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि और भी बहुत से लोग हैं जो अपने वालिदैन को, मरहूमिन को याद नहीं करते। इतनी सारी मतलब कब्रें होती हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी कब्रें वीरान पड़ी होती हैं, लोग उनके वारिस जो हैं वो उनकी कब्रों पे मतलब नहीं आते। तो बहुत मतलब दुख होता है, क्योंकि माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं होती। जाना तो हम सब नहीं है, जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है। लेकिन जो माँ बाप की कमी है वो कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। ये पूरी ज़िंदगी हमें इस तरह ही मतलब गुजारनी पड़ती है। तो मौला पंचतन पाक हमारे मरहूमिन के दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आसानियाँ करें। और आज के दिन के सदक़े जो है वो हमारे जितने भी अज़ीज़ो कारी में जो बुज़ुर्ग हमारे हयात हैं, मौला पंचतन पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये सारा सीन था। तो मैंने कहा चले अब व्लॉग एंड भी कर लें, क्योंकि आज हमारे शब था और संडे था। आज की जो रूटीन थी सारी, क्योंकि कल मैं फ़ोतकी पे गया हुआ था लाहौर, तो कल ट्यूशन से ऑफ हो गया। तो आज मैंने काफ़ी सारी ट्यूशन तो पढ़ाई हैं, घर के बच्चे नहीं पढ़ाए लेकिन बाकी सारे कर लिए। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बाकी ये है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1.47 जो है ना 1.47 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये आप लोगों की सपोर्ट है, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pull up and I'm drifting in the whip, I got a baddie and she tryna